प्यारे बच्चे, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के साइंस के मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कमेंट के सर क्या पढ़ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में समझाए हैं, आप कुछ लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और विस्तृत उत्तरी सारे क्वेश्चन को इसमें हम बता रहे हैं आपको। उसी को टाइप को आपको पढ़ना है। अगर और लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको तैयार नहीं है तो मान लीजिए तो परीक्षा करीब है, आपको तो तैयार होना है। नियम तो यही है। अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोग का प्यार मिलता है तभी हम लोग का हुमास बढ़ता है। चलिए हम देर न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है क्षारीय विलयन का पीएच मान। अब पीएच मान में से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो जैसे क्षारीय होता है तो क्षारीय का होता है, क्षारीय विलयन किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान का हो 7 से अधिक उसे क्षारीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम हो का कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और जिसका पीएच मान खाली 7 होता है वही का कहलाता है? उदासीन होता है। जिससे का होता है? जल। यहाँ एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। तो इसमें से एक क्वेश्चन उठा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो जब लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी उसका पीएच मान कितना होगा? या तो क्षारीय होगा पूछ लेगा, या कहेगा जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा कि अधिक होगा? तो आप लिखेंगे क्या होगा? वो क्षारीय है इसलिए क्या होगा? वो 7 से अधिक होगा। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्षारीय होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, क्या है कि बढ़ा दें थोड़ा सा ऊपर हम। देखिए, फफोलेदार कापर है। अब बताइए फफोलेदार कापर क्या है? इसके बारे में फफोलेदार कापर का होता है कापर जिसमें 2% का अशुद्धियाँ होती है। नहीं, शुद्ध का होता है अगर कापर अधिक मात्रा में होती है, मात्र 2% उसमें का अशुद्धियाँ मिली होती है तो वही का कहलाता है? फफोलेदार कापर कहलाता है। ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन है एंटी एसीटोन का आरपीएसी नाम लिखना। तो आप लोग को आरपीएसी नाम लिखने का आता है। जैसे मान के चलिए प्रोपेन दे दिया है, एसीटोन हाँ लिखने का आता है। तो इससे मान लिया एसीटोन का आरपीएसी नाम पूछ लिया तो आप लिखेंगे प्रोपेनोन। आपको आरपीएसी नाम निकालने जरूर आता होगा, क्योंकि परीक्षा करीब है। यानी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हो गया? प्रोपेन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है, दे दिया है आपका, मान के CH3 COO ये क्या होता है? सी है ना, 1-2 कार्बन मिलके बना तो क्या होता है? ओन होता है। इसका आप इसी नाम पूछ लेगा तो लिखेंगे प्रोपोनॉन, क्योंकि एक का नॉन होता है, 2 कार्बन तो नॉन होगा करेगा तो प्रोपेनॉन। अगर आपको एपीसी नाम नहीं बनाने आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको एपीसी नाम बनाना सिखा देंगे। तीसरा देखिए, भी आप एपीसी नाम ही है, दे दिया है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पूछ सकता है, उसी को हम देखिए C2H6 आरपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या होता है? एथेन होता है। कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको देंगे विस्तृत क्वेश्चन पर। इसे मान लीजिए आपका यहाँ आ गया आपका, देखिए आपका हो गया है इथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम के साथ क्रिया करके क्या देता है? एथिनील क्षारीय विलयन के साथ या अम्लीय विलयन के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि जो क्रिया करके क्या देता है? काले ग्लाइकॉल देता है। क्या देता है? ग्लाइकॉल। 1 नंबर यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे था, क्या देगा? ग्लाइकॉल देता है। और फिर देखा एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से क्या देता है? तो जब किसी भी धातु पर हम क्रिया कराते हैं तो आपको पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा, तो क्या देता है? मेथेन देता है। क्या देता है? मेथेन। अगला है जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं रुधिर कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त लाल रंग का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? हीमोग्लोबिन मिलने के कारण क्या होता है? वो लाल रंग का होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन है लसका में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? लसका कैसा होता है? लाल होता नहीं है, कैसा होता है? सफेद होता है। तो लसका में कहा लाल
लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए तो क्या होता है सफेद होता है ना। अगर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं तो क्या होता, खून की तरह क्या होता है, लाल होता हमारा। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन पौधों में, अगला क्वेश्चन है देखिए, पौधों में पत्तियों तथा जल एक खनिज लवण स्थानांतरित होता है। इसका कहने का मतलब है पौधों और पत्तियों में जल कहाँ जाता है, नीचे से जाता है ना, जड़ से जाता है ऊपर जाता है, तो कैसे स्थानांतरित होता है, किससे क्या होता है, ज से ज होता है, ज से जल होता है, ज से क्या होता है, जाइलम। ये तो ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। बात को समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है कब, जल वाहन द्वारा। कब उत्तरदायी होता है, जल वाहन द्वारा जो करता है, कौन करता है, पादप करता है, इसलिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है पोषण तथा पोषण के प्रकार का संचित वर्णन कीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक बहुविकल्पी था हमारा, यहाँ से आ रहा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए कहाँ पढ़ना आपको का है इसमें, इसे हेडिंग आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अलग नहीं आ सकता है जो लघु उत्तरी में है। पोषण तथा पोषण के प्रकार को आपको संचित वर्णन बना के, यानी पोषक के बारे में पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, और पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ना, पोषण का संचित वर्णन बनाना है। ठीक है, कि भोजन कैसे पचता है, पाचन क्रिया जिसे कहते हैं, उसका हमको संचित वर्णन बना के उसको हमको पढ़ लेना है। अगला है पाचन तंत्र की परिभाषा। अब पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र की परिभाषा देना आपको है। अब देखिए अगला आता है मनुष्य के आहार नाल में पाचन। आहार, जिससे मान लीजिए मनुष्य भोजन करता है, पहले क्या करता है, मुख में डालता है, पहले चबाता है, तो आहार नाल के द्वारा अंदर जाता है ना, इसका संचित वर्णन बनाना। जैसे आपको देखिए यह इस रूप का दिया होगा आपको बुक में, देखिए आपका बुक में इसी रूप का दिया होगा, जिससे हम छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही दिया होगा इसी रूप का। इसी रूप का दिया होगा, यही आहार नाल का वाला आपका चित्र यहाँ बनाना आपको होगा, यही चित्र आपको बनाना होगा। अब शोषण की परिभाषा, शोषण के प्रकार, शोषण कितने प्रकार के होते हैं, उसकी हमको अगला क्वेश्चन देखें। शोषण की परिभाषा देना है, शोषण के प्रकार देना है। अगला देखिए परिवहन पढ़ना है, परिवहन के बारे में पढ़ लीजिएगा, वाहन के बारे में पढ़ेगा, संवहन के बारे में पढ़ लीजिएगा। यही आपकी कहा, इतनी परिभाषा याद करें, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। परिवहन, वाहन और संवहन, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा, यही आपको खाली पढ़ना है। अगला आता है रुधिर परिवहन तंत्र के, रुधिर पढ़े हैं, परिवहन ही आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमें कमेंट कीजिए, हम पढ़ा देंगे, क्योंकि समय तो कम, खाली हम तो मॉडल पेपर बनाए हैं, समय मान लीजिए कम ही है। तो रुधिर और परिवहन तंत्र की परिभाषा इतना तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है क्वेश्चन धमनी और सीरा। धमनी का होता है, सीरा को इसके बारे में लोग पढ़ लीजिएगा। धमनी का होता है और सीरा का होता है, दोनों ही का होते हैं, ब्लड नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाती को धमनी कहते, दूसरे का कहते हैं हम सीरा कहते हैं। अगला क्या है, मनुष्य के हृदय का संचित वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के हृदय का संचित वर्णन करना तो हर साल पूछता है, संचित वर्णन करने के बारे में। रुधिर और लसिका, रुधिर और लसिका में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर और लसिका क्या होता है, रुधिर और लसिका में अंतर, ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। रुधिर और लसिका में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को, रुधिर, धमनी और सीरा बताए दिए हैं। रुधिर और लसिका में अंतर, आपको रुधिर और लसिका में अंतर पढ़ लेना है। रुधिर और लसिका होती क्या, इसके बारे में पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। देखिए प्रकाश संश्लेषण इस साल के सिलेबस में कम है, लेकिन हल्का सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता क्या, जैसे सूर्य से भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन भोजन के रूप में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रकाश संश्लेषण का कार्बन डाइऑक्साइड वही बता दिए हैं। तत्व तथा प्रभावित करने, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यही आपको यहाँ पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण, उसके प्रभावित करने वाले कारक, यही आपको यहाँ पढ़ना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पादप में जल तथा परिवहन। पादप में जल और परिवहन पढ़ना है, पादप पढ़े होंगे, जल परिवहन पढ़े होंगे। अगला का है वाष्पसर्जन द्वारा का पूरा, वाष्पसर्जन होता क्या है, इसके बारे में पूरा कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
और अगला क्वेश्चन का है, पादप में लैंगिक जनन, पादप में पेड़ पौधों चाहे जंतुओं में यानी जिसका होगा सबका लैंगिक जनन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। परागण, परागण तथा परागण के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से आने का चांस बहुत है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन होता क्या, परिवार को सीमित करना क्या होता है, शिक्षा का अभाव होता है। और फिर आप पढ़े होंगे कैसे अधिक उम्र में शादी करने, मनोबाल अवस्था में शादी न करें। और कहता है नसबंदी और नलबंदी द्वारा भी हो सकता है, कंडोम लगाकर, ये आप लोग पढ़े होंगे। और क्या होता है स्त्रियों द्वारा एक कंडोम होता है उसका इस्तेमाल करके, आप हेडिंग पढ़े होंगे, उसमें आप पढ़ेगा अनुमान परिवार नियोजन के बारे में। देखिए परिवार नियोजन पढ़ लीजिएगा और जनसंख्या का नियंत्रण पढ़ लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे। हम क्वेश्चन के बारे अनुवांशिक की परिभाषा, अनुवांशिकता होता क्या है, और मेंडेलीव के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मेंडेलीव की देखिए अवश्य आता है अधिक मात्रा में, आधुनिक आवर्त पढ़िएगा। मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। मेंडेलीव के बारे में आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए परिवार नियोजन 2 बार हो गया है, लिखे हैं परिवार नियोजन आ गया है। परिवार नियोजन यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, परिवार नियोजन आप जरूर पढ़िएगा। अगला आता है मनुष्य में लैंगिक जनन, मनुष्य संतान उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में आज पढ़ लीजिएगा। नर में देखिए नर, मनुष्य में लैंगिक जनन होता क्या है, मनुष्य में कैसे पता चलता है कि वो बच्चा पैदा करने लायक हो गए हैं। इसके नर और मादा, जैसे मान लीजिए नर का होते हैं, उनके कंधे बड़े हो जाते हैं, चेहरे पर बाल उग जाते हैं, दाढ़ी मुरझा जाती हैं। और मादा में क्या होते हैं, उनके स्तन बड़े हो जाते हैं, हार्मोन्स की मात्रा हो जाती है, यही आप लिख दीजिएगा। और उनका होता है 12 वर्ष में युवा हो जाते हैं, बच्चा दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके मासिक धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, यही का होता है नर और मादा का लैंगिक जनन होता है, मादा के बारे में पढ़ लीजिएगा और नर के बारे में पढ़ लीजिएगा, यही आपका होता है। अगला क्वेश्चन चलिए बता रहे हैं हम लोग को, इससे भौतिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें आपको 25 नंबर के आएंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, 25 नंबर के आएंगे रसायन, 20 नंबर के रसायन विज्ञान के आएंगे क्वेश्चन, और 30 नंबर के भौतिक विज्ञान के आएंगे, और 30 नंबर क्या बनेंगे रसायन, जिसमें रसायन भौतिक विज्ञान को और जीव विज्ञान को आपको याद करना बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ चलते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ देख लें। जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, और प्रतिबिंब कैसे बनता है। और प्रतिबिंब देखिए अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस होता है। अवतल और उत्तल द्वारा, अवतल और उत्तल द्वारा दोनों UV में संबंध स्थापित कर लीजिएगा, दर्पण द्वारा, लेंस द्वारा नहीं दर्पण द्वारा स्थापित कर लीजिएगा। और एक पढ़े रेखीय आवर्धन क्षमता, देखिए रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता पढ़े, इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। यानी रेखीय आवर्धन क्षमता का परिभाषा, रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र के निगमन करना, और इनका मात्रक क्या होता है, डायप्टर, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, रेखीय आवर्धन क्षमता की परिभाषा पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा आता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही होते हैं। प्रकाश प्रवर्तन के नियम, प्रवर्तन देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है प्रवर्तन से संबंधित कि मरीचिका का बनना शुरू हो जाता है सूर्यास्त के समय, सूर्य लाल दिखाई देता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और सिग्नल लाल रंग का ही क्यों होता है, और आता है कि रेलवे स्टेशन पर ही लाल रंग के सिग्नल लगाए जाते हैं क्यों, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो बताए हैं, दर्पण द्वारा भी पढ़ लीजिएगा, और लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम बहुत तेज बोलते रहे तो आप वीडियो को पीछे करके आप पूरे क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा, हमें लगता है आपका क्वेश्चन तैयार होगा, खाली आपको रिपीट करना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही इसी के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। जैसे अगला आता है क्वेश्चन मानव नेत्र का संचित, देखिए मानव नेत्र का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का परिचित बनाना आप सीख लीजिएगा। मानव नेत्र का क्या होता है, कर्निया का होता है, पीत बिंदु का होता है, कचाप द्रव का होता है, प्रकाश सीरा का होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और सारे के बारे में 1-2 लाइन लिखने के लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन चित्र बनाना तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, 100% आने का चांस होता है कि मानव नेत्र का संचित वर्णन कीजिए, ये तो आने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा और दूसरी दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसी का कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूर में ऊ है ना, ऊ का मात्रा यानी उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है अवतल लेंस का प्रयोग। इसका मतलब हमारे कहने का हुआ कि निकट दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष पढ़ लीजिएगा, इसका निवारण पढ़ लीजिएगा, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको पढ़ लीजिएगा। अब जरूर पढ़ लीजिएगा, सामंजस्य क्षमता पढ़ लीजिएगा, आंखों की सामंजस्य क्षमता क्या होती है, पीत बिंदु का, इसको सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला आता है, हल्का सा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, प्रिज्म से प्रकाश का परिवर्तन। अब पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ता है तो विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विविगोर कहते हैं, जिसे आप लोग पढ़े होंगे कि 7 कहेंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे कि 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, लेकिन 7 ही रंग अनेक रंगों में व्यक्त होता है। हमें 7 रंग दिखाई देते हैं इसलिए हम 7 रंगों में ही कहते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे लोग कि कई रंगों में व्यक्त हो जाता है। अगला आता है प्रकाश का परिकिरण, वही बताया है परिकिरण के कारण क्या होता है, सूर्य तथा सूर्यास्त के समय कोई वस्तु लाल दिखाई या पीला, जो पूछेगा वही प्रकाश के परिकिरण शब्द जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत के बारे में पढ़ लीजिएगा, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लीजिएगा, धारा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और विभवांतर V बराबर धारा, I बराबर प्रतिरोध, R बराबर, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आने, सवाल आने के चांस होते हैं, तो आप विशेष ध्यान देके आप इस पे सवालों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हो गया ना। अब आता है किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता, तो आप लोग पढ़े होंगे, जो भी जहाज भी पढ़े होंगे कि तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उस पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जिसे हम स्नेल का सूत्र भी बना देते हैं। इसमें स्नेल का सूत्र भी आ जाएगा अंत में। देखिए अब अगला आता है सीलों का संयोजन। सीलों का संयोजन कैसे करते हैं, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, दोनों क्रमों में आप इसको टॉपिक याद कर लीजिएगा, सीलों का संयोजन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, और इस पर भी सवाल आने का चांस होते हैं। सील दे देगा और उसको कहेगा समांतर क्रम श्रेणी क्रम, उसमें सवाल देख लीजिएगा, इसमें सवाल भी आने के अधिकतर चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध की मोटाई अधिक होने पर क्या होती है, प्रतिरोध की अगर प्रतिरोध जो तार लगा वो प्रतिरोध पतला हो तब क्या होता है, और तार मोटा हो तो क्या होता है, इसके बारे में जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़े, चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और चुम्बकीय प्रेरण में आता है आपका ट्रांसफार्मर है या विद्युत जनरेटर जिसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संचित वर्णन करने के लिए आता है, उसके बारे में भले हमने लिखे उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। विद्युत जनरेटर के बारे में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम आप पढ़ लीजिएगा। और एक और आता है स्क्रू गेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पेच के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। और फिर आता है विद्युत मोटर, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बताए हैं, जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ तक हम तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, और रसायन विज्ञान के क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो कमेंट कीजिएगा, हम रसायन विज्ञान के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डाल देंगे। लेकिन उसी जान लीजिए जितने क्वेश्चन बताए हैं इससे अधिक क्वेश्चन आने का चांस एकदम नहीं है, जान लीजिए। इतना तैयार कर लेंगे आप तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। और रसायन विज्ञान में जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए IUPAC नाम लिखना, और धामन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सबुनीकरण, ये सब आप सूत्र याद कर लीजिएगा। IUPAC नाम निकालना याद कर लीजिएगा, कैसे बनाया जाता है धामन सोडा, फिटकरी का सूत्र सब याद कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तब कमेंट कीजिए, हम उस रसायन विज्ञान का भी स्पेशल क्वेश्चन बना को आपको दे देंगे। अगर जो उसमें जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो भी हम आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।